हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल जीपीसीसी में आप सबको स्वागत है। और एक हम सवाल लेके आए हैं। सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दो संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। हमने माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से अब सवाल को हम यहाँ तक लिखेंगे। सवाल करता है दो संख्या होगा, दो संख्या में हमने दोनों संख्या को मान लिया है। तो पहली संख्या को हमने क्या माना x, और दूसरी संख्या को हमने क्या माना y। अंतर तो माइनस बराबर कितना है 26 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंतर कितना है 26 है। सभी का नंबर 1। पुनः आप पता है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो बराबर होगा पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है 3 गुनी है। तो या x बराबर 3y, इसीलिए x माइनस 3y बराबर 0। जैसे ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये इधर चला आएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम है, कहता है कि दोनों समीकरणों में किसी एक को तोड़े। दोनों समीकरणों में किसी एक को तोड़े। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो इसीलिए x बराबर 26 प्लस वाई। हमने x का जो मान है वो y के पदों में लाया। x का मान y के पदों में आया था, हमारा एक x का मान हो गया 26 प्लस वाई। अब इसका अगला नियम कहता है कि अगर एक को तोड़े हैं तो 2 में डालिए, 2 को तोड़े हैं तो 1 में डालिए मतलब प्रतिस्थापन कीजिए। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखना। तो हम लिखेंगे x बराबर 26 प्लस वाई को समीकरण 2 में रखने पर, हमने लिखा x बराबर 26 प्लस वाई को समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 26 जीरो, x माइनस 3y बराबर 0। x का मान हमारे पास कितना आया 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो या ये दोनों को देखिए एक ही जाति का है, ये दोनों क्या है एक ही जाति का है। तो 3 में से ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, तो 3 में से 1 हो जाएगा। तो या 26 माइनस 2y बराबर 0 या माइनस 2y बराबर 0। ये इधर गया तो घटेगा तो माइनस 26। तो या माइनस 2y बराबर माइनस 26। तो या y बराबर माइनस 26 बट्टे माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 13 दूना 26। तो इसीलिए y बराबर 13। अब y का मान निकल गया, जो समीकरण को तोड़ उसमें डाल दीजिए। तो इसीलिए x बराबर 26 प्लस वाई, तो 26
26 प्लस तो प्लस y का मान कितना आया 13, तो 13 तो 26 और 13 को जोड़ेंगे तो 39। तो पहली संख्या भी हमारे पास आ गई और दूसरी संख्या भी आ गई। अब जो हम माने उसको लौटा दीजिए। इसीलिए पहली संख्या बराबर x, x का मान कितना आया 39। दूसरी संख्या बराबर y, तो y का मान कितना आया 13। ये मेरा आंसर हो गया। अब मेरा आंसर सही है या गलत है हम इसको तुलना कर सकते हैं। दोनों मान उठा लीजिए, किसी एक समीकरण में बैठा दीजिए। दोनों मान को उठाकर किसी एक समीकरण में बैठा दीजिए। अगर दोनों तरफ बराबर अंक आ गए तो मेरा आंसर सही है। और क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है 3 गुनी है। तो देख लीजिए दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना है 39, 3 गुनी है। और पहला कंडीशन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर 39 में से 13 घटा दिया है तो 26 है, इसलिए मेरा आंसर राइट है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मेरी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26, समीकरण नंबर 1। पुनः फिर सवाल क्या कह रहा है? तो कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बराबर 3 गुनी हो जाता है। x बराबर 3 को y से गुना किया तो 3y हो गया। अब वैसे इधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण निकल गया। और उसके बाद हमको बनाने हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम कहता है कि दोनों समीकरणों में किसी एक को आप तोड़े, y के पदों में लावे, किसी दोनों समीकरण में किसी एक को। तो हमने समीकरण 1 से कहा, समीकरण 1 मेरा कह रहा था x माइनस वाई बराबर 26। तो इसीलिए x बराबर 26 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस में y था। तो समीकरण का नियम करता है कि जैसे बराबर के उस साइड जाएगा तो उतना चिन्ह चेंज करेगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। हो गया। अब x बराबर 26 प्लस वाई आया। तो अगला नियम करता है कि जो आया है उसको समीकरण 1 को तोड़े हैं तो 2 में डालिए, 2 को तोड़े हैं तो 1 में डालिए। तो हमने लिखा है x बराबर 26 प्लस वाई को समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर या प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखना। तो समीकरण 2 मेरा था x माइनस 3y बराबर 0। तो x का मान हमारे पास क्या आया 26 प्लस वाई। तो 26 प्लस वाई माइनस, तो माइनस 3y, तो 3y बराबर 0, तो 0। अब इस दोनों को देखने पर ही लगा समान जाति के हैं मगर चिन्ह असमान है। एक माइनस में एक प्लस में है। तो जब माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा तो अंक घटते हैं। तो 3y में से 1y गया तो 2y 26, तो 26 बराबर 0। अब माइनस 2y बराबर 26 को बराबर तो उस साइड ले गया तो प्लस हो गया, तो क्या हो गया माइनस। अब माइनस 2y बराबर माइनस 26, तो y बराबर माइनस 26 बट्टे माइनस 2, तो माइनस को काट दिए, 2 से 26 को काट 2 2 13, इसलिए y बराबर क्या आ गया 13। इसीलिए y दूसरी संख्या को ज्ञात हो गई। अब y का पद ज्ञात हो गया, इसीलिए x बराबर 26 प्लस वाई, क्योंकि हम तोड़े थे तो हमारे पास आया था x बराबर 26 प्लस वाई। तो 26 और y का मान 13, दोनों को जोड़ दे तो 39। जो आ गया तो जो चीज़ हम मानते हैं उसको लौटाना पड़ता है। इसीलिए पहली संख्या बराबर x, तो x का मान 39 और दूसरी संख्या बराबर y, तो y का मान 13। ये हमारा आंसर हो गया हो। वीडियो पसंद आवे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।